नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर गाजियाबाद, जहाँ की ऋषि परंपरा, जहाँ की संत परंपरा, परमादरणीय परम पूजनीय जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर के परमाध्यक्ष, श्री संत महामंडल के, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष, परमादरणीय परम पूजनीय श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज को प्रणाम करते हैं। नमस्कार। ये परंपरा ऋषियों की परंपरा है, ये परंपरा संतों की परंपरा है, ये परंपरा उस वैदिक संस्कृति की परंपरा है जहां सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति फलती फूलती है। चारों वेदों का अध्ययन होता है यहाँ। छोटे छोटे ब्रह्मचारी बालक बटुक चारों वेदों का यहाँ सस्वर पाठ करते हैं। गौशाला में माँ गौ की पूजन होता है और दूधेश्वरनाथ महादेव का अभिषेक होता है। और इसी क्रम में यहाँ पर 1 जुलाई से 10 जुलाई तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण की कथा परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य रामविलास वेदांती जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके आपको वाल्मीकि कथा सुनाएंगे। वाल्मीकि रामायण सायंकाल 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक कथा चलेगी। तो जो ये संत का महाकुंभ है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहा ही न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, संत द्रवय पर दुख। देश में ही नहीं बिल्कुल विदेशों के हजारों लोग महाराज श्री के यहाँ पर दूधेश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए, पूज्य महाराज श्री से बात करने के लिए, दर्शन करने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। क्योंकि ऐसे संत जो परम विद्वान हैं, जो साधक हैं, जो परंपरा से 700 वर्ष की परंपरा ये दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर की जूना अखाड़े के अंदर जो है, और महाराज जी लगभग 50 वर्ष से यहाँ पर श्री महंत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब आइए चलते हैं उन्हीं से बात। पूज्य महाराज श्री, ये जो सनातन कुंभ का जो आयोजन किया है, कि किस लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, या संत ज्ञान की वाणी को वितरित करने के लिए भारत में क्या उद्देश्य रखा है इसका? ये सन 77 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि गाजियाबाद में काफ़ी अपराध, यहाँ पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति, भूमाफिया टाइप के, इस तरह से गाजियाबाद में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते थे। यहाँ इसी तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते थे। तो मेरे मन में फिर एक चिंतन आया कि देश में जो है हमारा गाजियाबाद जो है क्राइम के रूप में, अपराध के रूप में नाम माना जाता है, तो इसको धर्म क्षेत्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए इस रूप से। तो हमने सन 77 में पहली बार रामलीला मैदान में एक जो है आपका एक कुंभ के रूप में संस्थान कुंभ नाम देकर, उसमें हमने जो है आपका स्वामी जी स्वरूपानंद जी महाराज को भी उसमें बुलाया। और अशोक सिंघल जी भी बोलने लगे कि भाई हम तो आपस में थोड़ा मतभेद नहीं, मैंने बोला आना है आपको भी। अशोक सिंघल जी भी आए, स्वामी वामदेव जी महाराज भी उसको कार्यक्रम में आए। तो ऐसे बहुत से संत जो है उसमें आए। और उसके बाद में फिर हर साल के रूप में फिर हम लोग धीरे धीरे जो है निरंतर जो है हम लोग संस्थान कुंभ के रूप में हर साल मनाते गए। उस समय में हम लोग ऐसा कार्यक्रम भी किया कि एक महीना तक कार्यक्रम, यहाँ पर एक महीना तक भी हमने कार्यक्रम चलाए। उसके बाद गाजियाबाद में धीरे धीरे ऐसा स्थिति बन गया कि अभी आज की तारीख के अंदर में यहाँ पर 40 रामायण मंडल है और 100 संकीर्तन मंडल है। पूरा वातावरण पूरा देश के अंदर में गाजियाबाद को कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं है जो यहाँ पर कथा करके नहीं गया है। तो पूरा देश में एक वातावरण जो है ये पूरी तरह से यहाँ पर अभी इस टाइम में अपराध से मुक्त है। यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से कॉलेज, स्कूल वगैरह, सारी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बना। तो ये सबसे पहले जो प्रयास जो है मैंने सन 77 में अपने रूप से संस्थान कुंभ में शुरुआत की थी। और आज देखिए कि ये 2024 है, तो निरंतर जो है हर साल हम लोग अपने मंदिर में एक संस्थान कुंभ करते रहते हैं। ये है संत परंपरा। कौन सा ऐसा संत, बड़े से बड़ा संत है जो यहाँ ना आया हो? महाराज श्री का स्नेह, महाराज श्री का प्यार और महाराज श्री की ख्याति कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री और जितने भी हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सभी लोग भगवान भूतनाथ, भूतेश्वर, आशुतोष भगवान दूधेश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। गुरुदेव, इस बार आपने विशेष कार्यक्रम वाल्मीकि रामायण कथा का किया हुआ है, वो उसका अर्थ क्या है, क्यों? ये हमारे एक मन में आया था कि भाई यहाँ पर गाजियाबाद में लोगों के अंदर में जैसे
जो रामचरितमानस की कथा तो बहुत होती रहती है, और विशेष रूप से हमारे भागवत कथा भी बहुत होती है। तो हमने बहुत दिन से, हमारे जो महाराज जी बहुत मित्र हैं पुराने, रामविलास जी, तो वेदांती जी बोले कि मैं एक बार जो है रामायण कथा जो है, वाल्मीकि रामायण यहाँ कथा करना चाहता हूँ। और वाल्मीकि रामायण की कथा मेरे ख्याल से गाजियाबाद में पहली बार हो रही है, यहाँ कभी हुई भी नहीं। तो ये जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, प्राचीन हमारी जितने भी ग्रंथ हैं, तो वाल्मीकि रामायण बहुत जो है भगवान राम के आने से पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने लिख दिया था। तो ये विशेष रूप से इस दृष्टि से हमने बोला कि इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ पर होना चाहिए, देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। समाज में। जी जी। हाँ, श्री उत्तर प्रदेश में योगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या देख रहे हैं आप भारत का भविष्य? देखिए, भारत का भविष्य तो हमेशा से उज्जवल है। और आप देखिए कि पूरा विश्व के अंदर में एक तरह से 700 साल करीब मुगलों का राज रहा इस देश में, 200 साल से ऊपर अंग्रेज रहे। 1 साल गुलाम होने के बाद में भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमारे पूर्वज कभी लड़े नहीं हैं, निरंतर। देखिए, महाराणा प्रताप को जो है कम से कम जो है आपका 500 वर्ष के आसपास में, शिवाजी महाराज को 400 वर्ष के आसपास में, और अहिल्याबाई होलकर 300 वर्ष के आसपास में। तो ऐसे बहुत से महापुरुष जो है हमेशा निरंतर जो है हमेशा इनसे संघर्ष करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देखिए, ऐसी विभूतियाँ जो है भगवान हमारे ऊपर कृपा भी करते हैं। यूरोप वगैरह में बहुत से देशों में, अमेरिका भी गया, बहुत से और देशों में भी गया, तो वहाँ देखा कि वहाँ पर एक 100 साल में या 200 साल में पूरा तरह से या तो ईसाई हो गए, या मुसलमान हो गए, या यहूदी हो गए, पूरा तरह से परिवर्तन हो गया। परंतु भारत में 1000 साल के बाद में भी आज भी हम वैदिक सनातन बहुसंख्यक रूप में अभी भी हम लोग विद्यमान है। तो निश्चित रूप से हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है, जो देव परंपरा है, ये जो हमारी उपासना पद्धति है, तो ऐसे ही मनुष्य, हम लोग ये समझते हैं कि मोह से जीव लोग जीवता सनातना, ये शरीर तो एक दिन छूटने वाला है, परंतु आत्मा हमेशा शाश्वत है। तो ये निरंतर ये समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी है या योगी जी है, ये कोई देव पुरुष की या कोई ऋषि की आत्मा है जो आई है। और निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में जो भी लोग जैसे भारत की जो कल्पना किए हुए हैं सभी लोग, तो वैदिक सनातन राष्ट्र के रूप में, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। ये जितने भी लोग डर रहे हैं कि जी इस्लाम है, ईसाई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में पूरा विश्व में भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, और एक विकसित भारत बनेगा, और पूरा भारत जो है जगत को संचालित करने के लिए, पूरा विश्व को संचालित करने के लिए भारत से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल हो, योगी तो महाराज जी के परम मित्र हैं, आपस में गोरखपुर भी जाते रहते महाराज जी, और राम मंदिर की अभी स्थापना जब हुई है तो महाराज श्री वही सबसे अगली पंक्ति में मौजूद थे। उनके अलावा हजारों लाखों लोग यहाँ जलाभिषेक करते रहते हैं, रोज प्रतिदिन हजारों की भीड़ होती है, और श्रावण के महीने में कांवड़ियों की लाखों लोगों की भीड़ होती है, और तमाम से राजनीतिक लोग एक बार जल चढ़ा करके मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या है यहाँ दुधेश्वर नाथ जी में जो लोग मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक लोग, सब यहाँ जुटते रहते हैं? आपका स्नेह है, आपका प्यार है, और दुधेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद है, क्या है विशेष? देखिए, ये तो पहली सी परंपरा जो ये मठ है, बोलते हैं ना भाई, आपको आपने भी बोला होगा और शास्त्रों में भी लिखा है कि शिव का वास या तो शमशान में होता है या कैलाश में होता है। तो शमशान कैसा पवित्र शमशान, यहाँ सिद्ध गुरु मूर्तियों की सब समाधि है, भगवान शिव तो समाधि में स्थिर रहते हैं, परंतु आज भी जीवित समाधियाँ बहुत सारी है। वो उनका मनोकामना, किसी जो भी आता है उनका जो मनोकामना, यहाँ 40 दिन का पूजा का परंपरा है। परिवार के अंदर में जैसे भाई कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बेटा है, बेटी है, एक खून का रिश्ते में 40 दिन यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ 40 दिन का नियम है, मतलब सुबह आके जल, दूध, दही वगैरह अभिषेक करना, और वो मतलब सुबह नहीं आया तो शाम को आने के समय में ये घी का दीपक जलाना। तो 40 दिन का पूजा होने के बाद में यहाँ निश्चित रूप से सबका कार्य पूर्ण होता है। और ये हमारे इलाची गिरी जी महाराज जो कि जीवित समाधि है, 11 जगह और संभाल लिया, यहाँ आके लोग जो है वो अपना साधारण इलाची चढ़ाते हैं, फिर कार्य पूर्ण होने पर सोने की इलाची भी चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत मतलब जो है, ये जो बोलते हैं कि शिव तो अपनी समाधि में रहते हैं, जो शिव के गण हैं वो यहाँ विचरण करते रहते हैं, और देखते हैं कि भगवान शिव की जो भक्ति करने वाला भाव से जो भक्ति कर रहा है, उसका निश्चित रूप से मनोवांछित उसके जो भी मन के कार्य है वो पूर्ण रूप से वो सिद्ध हो जाते हैं। गुरुदेव, आज शिष्य और गुरु परंपरा में कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, और आपस में ही कहीं न कहीं मतभेद, मनभेद हो जाता है। आपने अपने सभी 700 वर्ष के जितने भी गुरु हुए हैं यहाँ पर पीठासीन, सबकी समाधि बना रखी है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे ऐसे पहले से ही यहाँ तो समाधि लगी हुई है,
और हम लोग का परंपरा में जैसे सन्यासी को जलाया नहीं जाता है, समाधि भूमि समाधि भू समाधि दी जाती है या जल समाधि देते हैं। तो हमारे यहाँ भू समाधि के रूप में आपने देखा कितनी 28 समाधियाँ यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे भाई 15 महंत हो गए हैं और उसके बाद में जो बाकी है वो सब सिद्ध पुरुष हो गए। तो हर महंत के पास कोई न कोई सिद्ध पुरुष रहता है। तो ये सभी जो है कि हम लोग, आप तो समझते ही हैं कि आप तो विद्वान हैं, तो निश्चित रूप से शुक्ला जी जो है ये आप समझिए कि आत्मा जो है, आत्मा का रूपांतरण होता है और वो बेटा या बेटी में रूपांतरण हो जाता है और गुरु और शिष्य में रूपांतरण हो जाता है, तो आत्मा कहीं जाती नहीं है। तो वो गुरु लोगों के रूप में सूक्ष्म रूप में वापस आके जो है राष्ट्र का, देश का, समाज का और जो भी सभी का उत्थान, सबको जो है मुक्ति देने का कार्य जो हमारे गुरु मूर्ति आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी कोई आत्मा, जो मैं तो कहाँ 1000 किलोमीटर दूर का रहने वाला, यहाँ कभी देखा भी नहीं, कभी आया भी नहीं, राजस्थान से इतना दूर, तो वो सब जो विभूतियाँ कहीं न कहीं जन्म लेकर वापस बुला लेती है अपना, और अपना आगे जो है फिर अपने कार्य को संभालती है। तो ये जो हमारी जो शाश्वत परंपरा है, उस परंपराओं को जो निर्वाह करने के लिए जो विरासत है, और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी पूर्व जो है, मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई भारत में इतना जो वर्षों से भाई इतना वैभवशाली और शक्तिशाली क्यों है, अभी मोदी जी, योगी जी क्या करेंगे? तो ये हमारे पूर्वजों जो है पुनः जन्म लेकर बार बार आकर सारी चीज़ों को व्यवस्थित वो हमेशा से करते रहते हैं। महाराज जी, पूरे समाज के लिए, देश के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, सभी के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं आप 1 मिनट में? देखिए, निश्चित रूप से भारत भूमि तो बहुत गौरवशाली है। हमें जैसे मान लीजिए कि आप एक बार अमेरिका गया, तो देखा अमेरिका में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, शराब पी के तेज़ गाड़ी चलाते हैं, कमरे के अंदर रह के ही जो है वहाँ पर जो है आदमी आत्महत्या कर लेता है। भारत क्या है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो चेतन मूर्ति है, चेतनता है उनके अंदर, और वो हमेशा से भगवान का उपासना करते, पूजा करते, गंगा जी में स्नान करते, कितना भी अभाव हो उस अभाव में भी अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ का आदमी जो है, कहते हैं ना, एक हम लोग का आम बोल भाषा के होते हुए भाई जुगाड़ कर लेते हैं। तो यहाँ का व्यक्ति को जुगाड़ करना आता है, और जुगाड़ के अंदर में देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद भी है। तो निश्चित रूप से जो सत्कर्म करने वाला है, जो व्यक्ति हमेशा से लोग दूसरों को जो पीड़ित है, बोलते हैं ना कि भाई अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति, जो भूखे को अन्न दे देवे, जो नंगे को कपड़ा दे देवे, तो वो सबसे बड़ा जो दानी होता है। तो ऐसे हमारे जो है बहुत यहाँ पर लोग हैं जिनके अंदर में ऐसी सकारात्मक जो शक्तियाँ हैं। मान लीजिए कि आजकल के समय में कुछ हमारा व्यसन वगैरह है, नशा जो है, नशे से दूर रहना है, और ये जो है इंटरनेट वगैरह ये वो उसका भी उपयोग करना है, मोबाइल का भी करना है, फिर उसका भी एक समय निर्धारित होना चाहिए। उसको व्यक्ति को निर्धारित करें कि दिन भर ये ऐसे लगे नहीं रहना चाहिए, और निश्चित रूप से कि अपना जो है आत्मा चिंतन भी करे, योगा भी करे, और अपना जो व्यवस्थित जीविका चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी अपना काम में सही रूप में काम भी करे, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का सम्मान भी करे, और निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने कार्यों को भी जो सही व्यवस्थित रूप से अपने कार्य में भी लगे रहे, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। ये है संत परंपरा। परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज, यहाँ पर होती है दीनों की सेवा, यहाँ पर चलता है भंडारा, यहाँ पर होती है गौ सेवा, यहाँ पर होती है चारों वेदों का पाठ, और यहाँ पर भगवान दूधेश्वर नाथ का निरंतर अविरल अभिषेक चलता रहता है। आप भी आए, दर्शन करें, और 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई चलने वाली वाल्मीकि कथा सायंकाल 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक श्रवण करने के लिए आए। भगवान शिव के दर्शन करें, पूज्य महाराज श्री के दर्शन करें, जिनका संकल्प, जिनका इच्छा, जिनका एकमात्र संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसे पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।